लोग जितने यहाँ बैठे हैं, तन को रहने दो जनकपुर धाम में और मन को लेके चलो वृंदावन धाम। श्री धाम वृंदावन में श्री बिहारी जी है, सबका दर्शन करते हैं। ए प्रभु, एक बार हमें भी अवसर दो कि हम आपके ब्रज में आए और आकर के वहां का वास करें। हो मन बस गयो नंद किशोर, हो मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, ओ कान्हा बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, ओ कान्हा बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। वाकई बिहारी लाल की जय हो। अध्यक्षता कर रही आदरणीय राजयोगिनी गंगा माता जी और दुनिया के दुर्लभ, जैसे नाग में मणि होता है, हर एक नाग मणि नहीं देती है, वैसे हर एक गाय गोलोचन नहीं देती है और हर एक हाथी के मस्तक पर गजमुक्ता नहीं रहता है, हर एक समुद्री मोती में हीरा लगा नहीं रहता है। तो आज दुनिया की दुर्लभ तपस्वी देवी चित्रलेखा जी और उन रत्न के जन्म देने वाले आदरणीय उनके माता पिता जी और देवी जी को यहाँ लाने में करीब 9 महीना से लंबा समय से प्रयास कर रहे हैं मेरे प्रिय मित्र उद्योगपति समाज सेवी नवल मुरारका जी। आज बहुत जनकपुर वासियों के लिए, मिथिला वासियों के लिए बहुत हर्ष की बात है। ये भाग्य नहीं है, ये रियल में कहिएगा तो सौभाग्य है। देवी जी ने भाग्य और सौभाग्य के बारे में स्पष्ट रूप से बता चुकी है। तो जनकपुर वासी की सौभाग्य है जो धर्म को संरक्षण और मनुष्य की सभ्यता को संरक्षण, मनुष्य की संस्कृति को संरक्षण और कहीं तो विश्व जगत की कल्याण कैसे किया जाता है। धर्म के ठेकेदार आमंडर भी, आडंबर भी है जो धर्म के नाम पर धर्म को बदनाम भी कर रहा है। तो देवी जी ने उन व्यक्तियों से भी हमें सतर्कता अपनाने की आगाह की है।
गौ माता की सेवा की बात वो हमेशा करती है। क्यों करती है? भारत कृषि प्रधान देश है, नेपाल कृषि प्रधान देश है, साउथ एशिया के सबसे बड़े देश है भारत। अगर गाय नहीं, गौ माता नहीं, तो हम नहीं। आज हमारा नकल विदेश कर रहा है। अमेरिका के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में श्रीमद् भागवत गीता और गीता की पढ़ाई होने लगी है। भारत और नेपाल में अभी तक शुरुआत नहीं हुआ है। अगर गीता की पढ़ाई की आवश्यकता अमेरिका में क्यों पड़ा? हम अपने धर्म को छोड़ रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, और दुनिया जो अच्छा लगेगा लोग पकड़ेगा, उस चीज को लोग अमल करेगा, ग्रहण करेगा। क्यों कर रहा है? इसीलिए हमें इस चीज की भी सोचने की आवश्यकता है। मैंने ये लगा कि एक देवत्व और देवी साक्षात पहुंच गई है। उन्हें नहीं, पूरे जनकपुर वासी को लग रहा है कि जानकी मैया आ गई है, लग रहा है गंगा माता आ गई है। ये भगवान का साक्षात कहिएगा तो पूरा आशीर्वाद है भगवान का। जो 7 वर्ष की उम्र में कोई प्रवचन करे, और इनका जब हम लोग आने का प्रचार प्रसार कर रहे थे, हमारे मित्र नवल जी बहुत चिंतित थे कि रामोशीष जी पंडाल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। हम भी चिंतित थे, और देवी जी भी पहली बार बोले कि हम आए हैं जानकी जी के नगर में, आए हैं भगवान राम के नगर में, और हम कृष्ण को और राधा की जो कहानियां हैं, जो स्टोरी है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, वो हम कहेंगे तो जनकपुर वासी सुनेगी कि नहीं सुनेगी। लेकिन देवी जी वास्तव में वो भगवान कृष्ण और सिर्फ राधा पर सीमित नहीं रही। उन्होंने एक कहिएगा तो बहुत साधारण व्यक्ति से लेकर के राजा महाराजा और सामान्य व्यक्ति से लेकर के मंत्री जंत्री, राजनीतिक दल को, सभी नेता के बारे में, एक परिवार के बारे में, एक गृहस्थ के बारे में, घर गृहस्थी के बारे में, एक माँ कैसा होना चाहिए, एक माँ के बारे में, माँ क्या है, बहुत छोटे बड़े कोई ज्यादा समय में उन्होंने सभी बात को ऐसे समझ लिया। हमें इस चीज को बांटना पड़ेगा। श्री भागवत की कृपा से, श्री ठाकुर जी की कृपा से मुझे बहुत स्थानों पर जाने का अवसर प्राप्त होता है, भारत में, भारत के बाहर भी। तो मैंने ये अनुभव किया है कि कुछ ही स्थान ऐसे हुए होंगे जहाँ पर मुझे जो ब्रह्म कुमारी की माताएं बहनें होती हैं उनका दर्शन नहीं होता। लगभग हर कथा में कहीं ना कहीं होता ही है कि हर स्थान पर एक ना एक ब्रह्म कुमारी का एक स्थान होता है। सभी माताएं बहनें आती हैं और उनके दर्शन करने का अवसर मुझे लगभग हर कथा में प्राप्त हो जाता है। जितना मैं जानती हूँ ब्रह्म कुमारी के बारे में, ब्रह्म कुमारी में कर्म को बहुत महत्व दिया जाता है, कर्म के बारे में बहुत बताया जाता है, और वही हमारी गीता भी कहती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण का है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हे जीव, जो तू आज कर रहा है उसको तुझे कल भोगना पड़ेगा। ये एक साइकिल है। एक जैसे आप एक पाइप में कुछ डालते हो तो वो वापस घूम करके वही वापस आ जाता है। एक चक्रव्यूह है जो चलता रहता है, जिसको कर्म का चक्र कहते हैं। तो जो व्यक्ति जो कर्म करेगा उसको वैसा उसको फल भोगना मिलेगा। और भगवान ने ये मनुष्य जीवन हमें दिया है, इसलिए दिया है ताकि हम अच्छे कर्मों के द्वारा भगवत प्राप्ति कर सके, अच्छे कर्मों के द्वारा दुनिया में कुछ अच्छे संस्कार स्थापित कर सके, जिस कार्य में सभी हमारी माताएं बहनें बढ़ चढ़ के आगे आ रही हैं और खूब प्रयास कर रही हैं कि वो शांति, ये शांति जो है ना, बड़ा प्यारा शब्द है जो आप लोग बोलते हैं, ओम शांति। तो ये शांति शब्द जिस दिन इस समाज ने, इस दुनिया ने समझ लिया, उस दिन दुनिया में सारे झगड़े खत्म, उस दिन दुनिया में सारे युद्ध खत्म, सारी लड़ाइयां खत्म। तो ये शांति का जो हर स्थान पर प्रस्थापन करना जो उद्देश्य इस संस्था का है, हमारी माता बहनों का है और हर एक व्यक्ति का है। देखिए, कोई किसी धर्म का हो, कोई किसी भी जाति का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे राम भक्त हो, कृष्ण भक्त हो,
सबका एक ही उद्देश्य है कि शांति से भगवान का भजन करना, शांति से जीवन को खुद भी शांति से रहना, लोगों को भी प्रेरणा देना, प्रेम देना। तो ये शांति शब्द जो लेकर के जो आप सब चल रहे हैं, ये बड़ा ही अच्छा विषय है, ताकि समाज को आज सबसे ज्यादा आवश्यकता किसी चीज की है तो किसकी है? तो इस उद्देश्य को प्रभु और बढ़ाता रहे। हम सब ये भगवान ने जो हमें प्रेरणा दी है उसको हम आगे बढ़ाते रहे, ऐसी प्रार्थना है। बहुत प्रसन्नता हुई यहाँ आकर के आप सबसे मिलके, माता जी का दर्शन करके, सभी धर्मों का दर्शन करके, और ऐसा अवसर भगवान दिलाते रहे ताकि आप जैसे भक्तों का सानिध्य प्राप्त होता रहे। ऐसी भगवान से प्रार्थना है। माँ जानकी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। एक बार पुनः अपने हृदय से सबका अभिनंदन। जय श्री राम। यहाँ क्या है कि सही बताए, हमारे मित्र बताया है आपको, यहाँ समाज में जन चेतना की बहुत बड़ी कमी है हमारे समाज में। जिस गाय को हम लोग पालते हैं, जिससे हमारे बाल बच्चा जवान होते हैं, घर का गृहस्थी चलता है, उस गौ माता को जब दूध देना बंद कर देती है तो उसको हम लोग बेच देते हैं, और बेच देते हैं कसाई के हाथ से, ये जानते हुए कि जो गाय ले रही है, जिसको हम बेच रहे हैं, उसमें से पुनः वो दूध उत्पादन नहीं करेगा, उसको काट कर ही खाएगा। तो उसका हत्यारा तो हम खुद हुए ना, हम हिंदूवासी हुए हत्यारे हुए। तो हम लोग, हमारे ये गौ संरक्षण मंच जो स्थापना यहाँ है, इसी उद्देश्य से गौ हत्या बंद हो, जन चेतना जागे हमारे हिंदुओं में, और यहाँ का गौ वंश की रक्षा हो, गौ तस्करी नहीं हो। इसके लेकर हम लोग समय समय पर पर्चा पंपलेट द्वारा भी हम लोग गांव-गांव में जाकर कहते हैं कि गाय को मत बेचो।
अब तक हमें 16 बच्चा जमा हुआ है और क्या करके उसमें 4 हरा कर गया हुआ था, तो वो अपनी गार्जियन के पास चले गए। हाँ, और 4 बच्चे ऐसे बच्चे इस क्षेत्र में फेंके जाते हैं जैसे कि नाली में, कभी हमको स्मशान घाट, कभी बांस के जो होता है ना, बांस के झाड़ी में, बुश में, और कभी हिमपाइप जैसे। तो ऐसे ही अत्यंत समस्या में लोग को फेंक देते हैं। और वैसे बच्चे को जानकारी होने के बाद हमें थोड़ा सत्संग कार्यक्रम करते हैं रेडियो पर। उसके बाद हमने बताया कि कम से कम ऐसे बाल बालिका जिसका कोई वारिस होने के लिए तैयार नहीं होता है, कोई वारिस तो अच्छी है, अगर फिर भी नहीं कोई होता है, ऐसे बच्चों को हम लोग ये 2 बच्ची की सबसे पीछे जो बच्ची आई है, इसमें ज़्यादातर अभी तक टोटल बच्ची फेंकने का काम था। बच्ची को फेंक और गोबर से ढक दिया था उसको। और दूसरी वाली बच्ची महोत्तरी जिला के रामगोपालपुर सदर खोपी का विषय है। उसमें पोखरी के होता है ना, पोखरी के डील क्या बोलते हैं उसको, मोहार पर वो कुंभी में उसको फेंक दिया। और उसको प्री मैच्योर बेबी, जैसे कि 9 महीना में नॉर्मल जन्म होता है ना, तो वैसे नहीं था, वो कोई 6.5 महीना का। और वैसे भी उसको खींचा जो है पेट से, तो उसको दाहिना पैर में थोड़ा जख्म है अभी भी। तो इधर सब डॉक्टर लोगों को देखा करके तो हमको 9 दिन वहीं रहना पड़ा, वहीं पर बैठना पड़ा बच्चों के साथ। बहुत फिर इधर देखने के बाद सुरक्षित नहीं हुए तो सीतामढ़ी कल भेजे थे। तो लेकिन अभी फिलहाल उनका स्वास्थ्य ठीक है, अभी उसका नामकरण नहीं हुआ है। सारे हमारे क्षेत्र में ये समस्या रहा है अत्यंत, मतलब बाल बालिका में बालिका ज़्यादातर फेंका जाता है, और वो भी इतना मतलब, और यहाँ ऐसा है भी नहीं बाल बालिका का आश्रम, तो इसमें हम अपना बहुत दिक्कत से इसको शुरू किया। और सब तरह का समस्या भी बात इसको पढ़ाने में। ऐसे स्कूल हम पढ़ाते हैं नज़दीक एक प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल में, लेकिन जैसे इसके लिए उपचार का एक आवश्यकता, क्योंकि एक और समस्या है इसका, जो ऐसे अनिच्छित गर्भ होने वाले लोग गर्भ में ही उसको कई बार मारने का मेडिसिन दूध उसको चलाते, और ऐसा बच्चा को फिर से लैक्टोजन देना, उसको बॉडी में फिट नहीं होना, खाना फिर पैखाना वैसा ही हो जाना आदि, टेक्निकली इतना ट्रबल होता है। और सेट नहीं, उपयुक्त डॉक्टर भी वैसा नहीं, शहर सुसार जो होता है एक सेवा, उतना हम लोग नैसा घर नैसा व्यवस्था फिर भी लड़ करके बनाने में के कारण से, उपयुक्त व्यवस्थापन के कारण से, और अत्यंत मेडिसिन यूज़ किया हुआ था। एक लड़का मिला था बस स्टैंड में, तो उसको दाहिना आँख तत्काल ही नष्ट हो गया था, इतना दवा मेडिसिन खाया था। रात्रि लगन में शिव हिस्टोरिकल जनकपुर हृदय चित्र लेखा जी के आगमन हेतुन और गंगा माता के संकल्प पूजा में, गंगा माता के विधि विधान से संकल्प पूजा में ऐसे भी चित्र लेखा जी के आगमन हेतुन कई द्वारे हुड़काई गंगा सार के घाट पर कोटि कोटि नमन।
इन्द्रो वृधस्कवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताभ्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्रह्मणो अहने द्वितीये प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे अष्टाविंशतितमे वैवस्वन्वन्तरे कलियुगे कलि प्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्ते कलेशान्तर्गते नेपालदेशे मिथिलाक्षेत्रे पुण्यभूमे जनकपुरनगरे गंगासागर तडागे तटे मम साणां अपना गोत्र नाम देव्यायाः श्रुति अस्मृति प्राणोक्त फल प्राप्ति कामन्या यह जन्मने कायिक वाचिक मानसिक पाप समनार्थम मम सकुटुम्बादीनां कल्याणे ओम गौरं गन्धर्वाः बृहस्पति तमो भगवती श्री गंगा ओम गायाति गंगाखगं हरि
आज गंगा मैया का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ और बड़ा अद्भुत आनंद आया। आप सबने देखा होगा हरिद्वार में, बनारस में ऐसी आरती होती है, लेकिन जनकपुर में भी होती है, आज पता चला, और इतनी सुंदर होती है। बड़ा अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता की बात है, क्योंकि यही हमारी संस्कृतियां हैं, यही हमारी धरोहरें हैं जो हमारे समाज को बचाए रखती है। जहाँ इतना सुंदर तीर्थ हो, क्योंकि जल को भी हमारे सनातन धर्म में तीर्थ कहा गया है, तो ये वो तीर्थ है जहाँ गंगा मैया को आरती की जाती है, उनको सम्मान किया जाता है। तो आज मुझे यहाँ आने का अवसर गंगा मैया ने दिया, उनकी कृपा हुई, आप सबने भी अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर गंगा मैया बुलाए दर्शन के लिए, इसी आशा के साथ। जय श्री राधे। ये क्या है कि विष्णु पुराण के अनुसार इनको सत्य की घटना, जिंदा शरीर पर नमक छड़वाए थे, जिंदा शरीर को कामधेनु गाय से चटवाए थे, और उन्हीं की अस्थियां से धनुष बना था, पिनाक धनुष। और वही पिनाक धनुष से त्रिपुरासुर संग्राम किए। त्रिपुरासुर संग्राम के बाद में वो पिनाक धनु परशुराम को दिए थे वरदानी में। 21 बार नाश कर चुके, तो फिर ले जाके वो धनुआ शिव जी को देने गए परशुराम ने। तो शिव जी बोले कि इनका अधिकारी 2 व्यक्ति हैं। पहला अधिकारी थे रावण और दूसरा अधिकारी जनक विदेह। बोले दोनों में से जिनको इच्छा लगे उनको दे दीजिए। तो परशुराम ने पहला रावण को देने गया था। रावण का दानवीय स्वभाव देख करके कहे अगर जो गुरु का चीज मिल जाए तो और इसकी हम बढ़ जाएगी, इनके लायक नहीं है। वहां से चल पड़े मिथिला। जब मिथिला में आए तो जनक को इतने भावमय देख करके बड़ा आनंद लगा कि वो इनके लायक पुजारी यही है। तो परशुराम ने वो पिनाकी धनु हमारे जनक को दिया था कि आप इनको सेवा कीजिए, कोई पुण्य मिलेगा। जब सीता उत्पन्न हुई तो जनकपुर से जस्ट पश्चिम एक नदी है, नदियाँ उत्पन्न हुई। वही नदिया की दूध से उनको पाली गई थी। पालते पोसते सीता 7 वर्ष की थी तो उनकी मैया सुनैना थी। और यही देख के जनक को बड़ा आश्चर्य लगा कि 7 वर्ष की लड़की इतनी बड़ी धनुष को कैसे उठाई।
इसका जोड़ा भी होगा, इसीलिए उन्होंने धनुष यज्ञ रचा। ये आपको गोस्वामी लिखे हैं, लेकिन वाल्मीकि लिख दिए कि रंगभूमि जनकपुर था। तो उनके कथनानुसार 3 टुकड़े हुए, एक आकाश गया जो आपको रामेश्वरम में जाके परिणत हुए, इसीलिए वहाँ पर धनुषकोटि नाम से प्रख्यात है। राम सेतु जी तो गए होंगे, यही रूप है ना पाथर जो पानी के ऊपर तैरता। इसीलिए हमारे शास्त्र में धनुषा धाम का दर्शन, रामेश्वरम का दर्शन करके वर्णन किया गया है। और एक टुकड़ा पाताल वाली टुकड़ा वो जनकपुर धनु सागर, रतन सागर जो तालाब है ना, तो आज से 25-30 साल पीछे तक वो पानी के ऊपर बराबर तैरते थे। जो हमारे जनकपुर वासी है ना, वो सब दर्शन पाए हैं, तो उनको पाताल का टुकड़ा माना गया है। यहाँ हुए आपको मध्य भाग, बीच वाला टुकड़ा, यही जन राम मध्य धनु टुकड़ा बीच का, तो जो गिरा हुआ टुकड़ा इनको माना जाता है। ये वासुदेव जो है ना, ये बढ़ रहा है, हाँ गोवर्धन घट रहा है, तो इसका परिणाम बताया गया है कि पूर्ण रूप लेंगे, जब धनुष का ही आकृति लेंगे तो गोवर्धन स्थिर हो जाएगा, फिर कलयुग समाप्त होगी, सत्य युग की प्रारंभ होगी, कहके ऐसे वर्णन किया है। यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट है ये कुंड पाताल गंगा। उस समय धनुष गिरो ना, उनके आवाज से जमीन फट गई, भरे भुवन दुनि रोर कठोरा। ये क्या है कि अपनी अपनी जगह का अपना अपना रीति रिवाज, वो टाइम में आके ये कुंड को देखता रहेगा, क्या है कि विश्वास से बन रहा है। ये कुंड का पानी भरा रहे तो बहुत शुभ माना जाता है, हर एक चीज से परिपूर्ण है। ये जो तले रहे, जैसे भी थोड़ा तले हैं, ऐसे रहे तो इस बार हमारी मौसमी फसल की थोड़ी कमी है, और देश पर भी हल्का संकट है, जो दोनों भी वर्तमान चल रहा है। ये जो पूरा सूख गए तो कोई दैवी संकट आ रहा है, जैसे आज से 13 साल आगे पड़ा था हमारे देश में, जिस समय हमारे नरेश वीरेंद्रा कहते होते ना, तो गांव में मीटिंग होने लगता है, धनुष का कुंड सूखने लगा, कोई आपत्ति आ रही है। तो यहाँ की नीति क्या है कि दूध डालना, फलाने तिथि का दूध यहाँ लाना कह दियो, तो जितने गृहस्थ लोग हैं ना अपने आप ले आते हैं। यहाँ संकलित होता है 10 कुंटल 15 कुंटल, इसमें डाला जाता है, रुद्री करके इसमें को आह्वान करके।